हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 और 2 ये दोनों चैप्टर मैथमेटिक्स के कवर कर लिए हैं। आज हम एक बड़ा ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने वाले हैं। ये टॉपिक अभी तक आपने अपनी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कभी नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए एकदम नया टॉपिक है। अब बात यह आती है कि इतना नया टॉपिक है तो अभी तक पढ़ा क्यों नहीं? इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तक हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। कहा जाता है इस चैप्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो आपने पढ़ी है, अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स टू आवर माइंड। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प्स यू टू लोकेट समथिंग इन स्पेस। अब एक एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका घर कहां पर है एग्जैक्टली, हाउ वुड यू टेल मी? आप बताओगे कि भाई फला फला गली में, फला फला सिटी के अंदर, इस स्टेट में यहां पर आपका घर लोकेटेड है। एंड दैट इज द राइट वे, जैसे कि हम हमेशा से करते आए। पर अगर आप सब लोग गूगल मैप्स यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा गूगल मैप्स पे वी गेट सर्टेन नंबर्स, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं 16.66, 17.62, इस तरीके के नंबर से कोई भी पॉइंट या कोई भी लोकेशन एक्चुअली मैप्ड होती है। इसको अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, इसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्चुअली क्या है, आप अज्यूम करो आपकी एक अर्थ है, जो आपकी अर्थ है उसको अपन ने क्या करा, उसको अपन ने कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से कट कर दिया। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। सो ये काइंड ऑफ एक मैश जैसा दिखता है, एक जाली सी, राइट? और उस मैश के ऊपर जो भी कोई भी एक स्पॉट है, उस स्पॉट को हम एक्चुअली उस मैप में एक रेफरेंस है, वो कितना दूर या कितना पास है, उससे हम मेजर करते हैं। सिमिलरली एक तरीका आपके घर का एड्रेस बताने का, तो जैसा हमने देखा कि गली का नाम, सिटी का नाम, ऐसे करके हम बता सकते हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि हम अज्यूम करते हैं कि एक बड़ी सी स्केल है जो कि क्या है, आपके पूरे एरिया में रखी हुई है। उस स्केल पे आपका घर एक्चुअली में एक पॉइंट है। तो अगर हम किसी तरीके से उस पॉइंट को कुछ नंबर्स के थ्रू डिनोट कर पाए कि वो स्केल पे कहां है, तो हम बता सकते हैं कि हमारा घर भी कहां है। अब इसी को थोड़ा सा समझने के लिए वापस आते हैं मैथमेटिक्स पे, और हम एक बार वापस से रिविजिट करते हैं हमारी सबसे बेसिक नंबर लाइन को। नाउ दिस इज द नंबर लाइन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दिस नंबर लाइन इज व्हाट? एक लाइन खींची हुई है, उसके ऊपर 1111 सेंटीमीटर्स के हमने मार्कर्स लगाए हुए हैं। एक सेंटर पॉइंट है जिसको हम कहते हैं 0, और उस 0 से इधर चलते हैं तो पॉजिटिव होते हैं नंबर्स, और 0 से पीछे चलते हैं तो नेगेटिव होते हैं नंबर्स। तो इस स्केल पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पॉइंट इक्वल टू 2, लेट्स सपोज हम इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं x से, तो ये x इक्वल टू 2 कहां पर है? अगर मैं आपको बोलूं कि लोकेट करो उसको, तो आप कैसे करोगे? आप देखोगे कि ये है 0 से एक स्टेप चले आया 1, और 1 से एक स्टेप और चले ही आया 2। सो दिस पॉइंट 2 इज एक्चुअली द x इक्वल टू 2 वाला लोकेशन, राइट? लेकिन इस मैप के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर खाली आपको नंबर्स रिप्रेजेंट करने हो, वो आप कर सकते हो। हमारी दुनिया ऐसी नहीं है। हमारी दुनिया एक्चुअली मल्टी डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती है। अब मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? मल्टी डायमेंशन को समझने के लिए फिर से हम चलते हैं आपके रूम में। अब अज्यूम करो ये आपका रूम आपके आमने सामने है, राइट? इस रूम के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि इस रूम का मेजरमेंट दो मेरे को, आप उसको कैसे दोगे? आप बोलोगे कि यार इसकी लेंथ मान लो 10 फीट है, ब्रेड 12 फीट है और हाइट है 15 फीट, ऐसा कुछ आप अप्रोक्सीमेशन दोगे। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि हमें रूम को डिफाइन करने के लिए अलग अलग वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। उसकी लेंथ की जरूरत पड़ती है, उसकी ब्रेथ की जरूरत पड़ती है, और उसकी हाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक्चुअली में क्या है? दीज आर कॉल्ड
द डायमेंशंस। डायमेंशंस क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को इसके अक्रॉस मेजर कर सकते हैं। सो डायमेंशन को आसान शब्दों में व्हाट वी कैन से इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट व्हिच हेल्प्स अस टू लोकेट अ पॉइंट इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड अ डिमेंशन। अब डिमेंशंस कितनी भी हो सकती हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 एंड इनफाइनाइट, कितनी भी डायमेंशन हो सकती हैं। बट हम जो जिस वर्ल्ड में रहते हैं, ये वर्ल्ड एक्चुअली में 3 डायमेंशंस के अंदर हम कवर कर सकते हैं। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपका ये जो रूम है, ये रूम एक तरीके से आपका वर्ल्ड है, राइट। इस पूरे वर्ल्ड को, यानी कि आपके रूम के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डिफाइन करना है कि हाउ एक्चुअली एवरीथिंग इज लोकेटेड, या कैसे ये लोकेटेड है, वो हम कर सकते हैं इस रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट से। सो दीज 3, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ योर रूम। वापस आते हैं हमारी नंबर लाइन पे। अब इस नंबर लाइन में हमारे पास में कितनी डायमेंशंस है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या गैस करोगे? इस नंबर लाइन पे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ सिंगल डायमेंशन। क्यों है ये 1 डायमेंशन? ये 1 डायमेंशन इसलिए है क्योंकि हम इसमें खाली एक ही तरफ चल रहे हैं, राइट। रूम में अगर हमें लेंथ मेजर करनी होती है तो हम एक साइड चलते हैं, ब्रेथ मेजर करनी होगी तो हम दूसरी तरफ चलेंगे, और अगर हाइट मेजर करनी होगी तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, राइट। सिमिलरली जो हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में हम खाली एक ही तरफ चल सकते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली चल सकते हैं इस नंबर लाइन पे। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ 1 डायमेंशनल सरफेस। सो हमने ये देखा कि भाई टोटल 3 डायमेंशंस पॉसिबल है, और ये जो नंबर लाइन है ये एक्चुअली 1 डायमेंशन है। सो हाउ डज अ 2 डायमेंशनल सरफेस लुक्स लाइक? अ 2 डायमेंशनल सरफेस के अंदर क्या होगा, हमारी जो नंबर लाइन है हॉरिजॉन्टल, वो तो रहेगी, वो एक डायमेंशन हो गई। दूसरी डायमेंशन होगी परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन, यानी कि अगर आप इस डायग्राम में देखो, सो दिस एक्स, दिस वाज अ नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन और हमने खड़ी करी है हमारी स्टैंडर्ड नंबर लाइन पे, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड डायमेंशन। जैसे हम जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही वर्टिकल डायमेंशन को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी डायमेंशंस हो गई टोटल? 2, एक्स एंड वाई। तीसरी डायमेंशन को जेड कहा जाता है, बट वो एक्चुअली में एट प्रेजेंट आपकी क्लास के स्कोप में नहीं है, तो वो हम जब अगले साल 10th पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे। आज के लिए और इस साल के लिए हम फोकस करेंगे सिर्फ 2 डायमेंशंस पे, एक्स पे और वाई पे। सो दिस इज हाउ अ 2 डायमेंशनल सरफेस लुक्स लाइक। इसको हम सेफली कह सकते हैं कि दिस इज अ 2 डायमेंशनल सरफेस। और 2 डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि एक डायमेंशन तो है इसकी लेंथ, जो कि है एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स बोलते हैं, और जो दूसरी डायमेंशन है वो है वर्टिकल, जिसको हम वाई बोलते हैं। ये जो लाइन बनाई है मैंने, जो लाइन आप पे जो बेसिकली आपकी नंबर लाइन की तरह दिखती है, इस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। सो एक्स वाली जो लाइन है दैट विल बी कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वाई वाली लाइन है दैट विल बी कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। और जो पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस का, उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, और जो नेगेटिव साइड है उसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। सिमिलरली वाई में भी पॉजिटिव को वाई और नेगेटिव को वाई डैश। सो दिस इज व्हाट योर नॉर्मल 2 डायमेंशनल सरफेस लुक्स लाइक। अब बात करते हैं इस 2 डायमेंशनल सरफेस के अंदर ये जो अलग अलग पोर्शन बने हैं, ये पोर्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, इन पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका ये जो पॉइंट है ना 0, दिस 0 पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड द ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है? जहां पे हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करती है, वो पॉइंट, वो जो डॉट है, क्योंकि 2 लाइनें जब एक दूसरे को कट करेंगी तो दे विल फॉर्म अ जंक्शन, एक डॉट बनेगा, वो डॉट कहलाता है ओरिजिन।
ओरिजिन ऑफ द एक्सिस। हमेशा ओरिजिन पे जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज 0। और ओरिजिन को ओरिजिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि सारे रास्ते इस ओरिजिन से ही होके निकलते हैं। इस ओरिजिन को आप अगर अपनी रियल लाइफ में कंपेयर करना चाहो तो ये जो क्रॉसिंग टाइप वाले जो जंक्शंस होते हैं ना, आपकी जैसे गली है, गली के अंदर एक दूसरी गली है जो कि वर्टिकली आपकी गली को कट कर रही है, तो जो पॉइंट है हिंदी में चौराहा कहते हैं, राइट? तो वो जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज एक्चुअली द ओरिजिन। एंड व्हाई इट इज ओरिजिन? बिकॉज हर एक गली उस पॉइंट से ही होकर के नहीं निकल रही है। सो इट इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ दोज स्ट्रीट्स, राइट? सो दिस इज व्हाट इज ओरिजिन। अब ओरिजिन के बाद में हमने देखा ये जो हमने दो एक्सिस बनाई, इन दो एक्सिस ने मिलकर के नहीं हमारी सरफेस पे कुल 4 हिस्से क्रिएट करे, एक ये और एक ये। इन 4 हिस्सों को हम कहते हैं, हर एक पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। क्वाड वर्ड का क्या मतलब होता है? क्वाड वर्ड का मतलब होता है 4 और क्वाड्रेंट बिकॉज 4 पार्ट्स। सो दिस एवरी सिंगल पीस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। लेकिन अब अलग अलग क्वाड्रेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस क्वाड्रेंट को कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो y और x डैश एक्सिस के बीच होता है दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। जो x डैश और y डैश के बीच में होता है दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो चौथा सेक्शन जो बचा दिस इज कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो टोटल कितने क्वाड्रेंट हुए? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरी बात, ये जो हमारी नंबर लाइन के ऊपर चारों क्वाड्रेंट बने हैं, अब इसमें जो एक्स एक्सिस है इसको एब्सिसा भी कहा जाता है। दिस इज अ जनरल टर्म। कभी लिखा हो कि एब्सिसा की बात कर रहे हो तो यू कैन मेक द इंट्यूशन कि एक्स एक्सिस इज द एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। So x-axis is abscissa and y-axis is ordinate. तो ये था बेसिक इस चीज को समझने का कि एक्चुअली में 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कैसे हम अलग अलग डायमेंशन से जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हाउ एसेंशियली एवरीथिंग लुक्स लाइक। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज का डिस्क्रिप्शन था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में इस ग्राफ के ऊपर हम किसी पॉइंट को लोकेट किस तरीके से करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इफ यू हैव एनी डाउट्स you can post it in the comment section and don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.